हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का। और देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता जो हैं उनको हम अर्धयु कहते हैं, अर्धयु। क्वेश्चन नंबर 52 है, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में जो है वो वर्णन मिलता है यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, यजुर्वेद में किसके साथ साथ बलिदान विधि का भी वर्णन है? तो यजुर्वेद में बलिदान के साथ साथ जो है वो यज्ञ एवं बलिदान विधि का भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है? तो यजुर्वेद जो है आपका गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाम का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों वो गान से संबंधित है, यानी संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, साम वेद में मुख्यतः किन अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है? तो साम वेद में जो है वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यज्ञों के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो साम वेद के पाठकर्ता जो हैं उनको हम उदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो साम वेद को कहा जाता है। किसको? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, साम वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो साम वेद में जो हैं आपके 1810 सूक्त हैं। कितने? 1810। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1810 जो है सामवेद में कुल सूक्त हैं। और आपके ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? तो ऋग्वेद में जो हैं आपके 1028 सूक्त थे और 10,462 ऋचाएँ उसमें लिखित हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और 10,462 ऋचाएँ यानी श्लोक हैं। सामवेद में आपके सूक्त जो हैं वो 1810 हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, किन दो वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में, यजुर्वेद एवं सामवेद में, ऋग्वेद एवं सामवेद में, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि द्वारा की गई? अथर्ववेद की रचना किस ऋषि द्वारा की गई? विश्वामित्र, अथर्वा ऋषि, वशिष्ठ या फिर भारद्वाज द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र तथा लगभग कितने पद हैं? तो अथर्ववेद में जो है आपके मंत्रों की संख्या जो है वो है क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर जो है 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 इसमें पद हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ ऋग्वेद के भी बारे में, यजुर्वेद के बारे में, और ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल जो मंत्र हैं वो 731 हैं और लगभग 6000 पद इसमें वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस वेद में औषधियों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो औषधियों का उल्लेख जो है वो आपके मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपके औषधियाँ यानी दवाइयों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अंधविश्वास जो है
अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब चीज़ें जो है आपके अथर्ववेद में मिलती हैं। किसमें? अथर्ववेद में अंधविश्वास, जादू टोना ये सब अथर्ववेद में मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, जादू टोना आदि वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये सब आपके जो है मिलता है अथर्ववेद में। मैंने अभी आपको बताया कि जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण आदि सब जो है अथर्ववेद में मिलता है आपको देखने को। क्वेश्चन नंबर 66 है, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 66, इसका आपको राइट आंसर देना है जन्मेजय, या फिर परीक्षित, या फिर शांतनु, या फिर धृतराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है? प्रजापति की दो पुत्रियां जो है सभा एवं समिति को बोला गया है। किसको? सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यानी ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो ऋग्वेद से जुड़ी जीवित शाखा जो है वो आपकी है शाकल शाखा। शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद को किन दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद को किन दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद, दो भागों में यजुर्वेद को बांटा गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित संहिताएं कौन सी हैं? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित संहिताएं कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए, माध्यनिंद और कर्म जो हैं यजुर्वेद की संहिताएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा 71 में कहा गया है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सी हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। ये जो शाखाएं हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। सामवेद की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? सामवेद की शाखाएं जो हैं आपकी, सामवेद की मुख्य शाखाएं जो हैं आपकी वो कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय जो हैं आपकी सामवेद की शाखाएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर में कहा गया है, अथर्ववेद की मुख्य दो शाखाएं कौन सी है? अथर्ववेद की मुख्य दो शाखाएं जो हैं ऑप्शन नंबर ए, शौनक एवं पैपलाद, ये जो हैं अथर्ववेद की शाखाएं हैं। जितने वेदों की शाखाएं आप लोगों को बताई गई हैं आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वेद को लोग ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, कितने वेद हैं, कितने उसमें वेदांग हैं और कितने उसके सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन शाखाएँ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा और काम आएंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 74 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 नंबर है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वैदिक संहिता के पश्चात उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है? वैदिक संहिता के बाद जो है संस्कृति और समाज की जानकारी किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद से जो है समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 77, ब्राह्मण ग्रंथ किसकी सरल व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको वैदिक संहिताओं की, उपनिषदों की, सूत्रों की, स्मृति ग्रंथों की। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, वैदिक संहिताओं की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ऐत्रेय एवं कौशिकी जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, तैत्तिरीय व शतपथ जो हैं वो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, पंचविश। यानी यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐत्रेय एवं कौशिकी हैं, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है पंचविश है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान करिएगा और नोट करते चलिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका है गोपथ। इस चीज़ को, पंचविश अभी किसका है अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं चारों वेदों के आपको नोट कर लेना है, नोट करके रिवाइज करना है ताकि ये आपको जो है कंठस्थ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम जो है दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है 83, शतपथ ब्राह्मण में किन किन प्राचीन राज्यों के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह। इन सभी प्राचीन राज्यों के राजाओं के नाम जो हैं आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का जो है स्थान है? तो इस चीज़ को आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, शतपथ ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के बाद इस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान जो है आता है ऋग्वेद के बाद। अगला क्वेश्चन है, आरण्यक का मुख्य विषय क्या है? आरण्यक का मुख्य विषय जो है वो आपको यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त कराना ही है आरण्यक का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो आपकी 108 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 108, यानी उपनिषद कुल कितने हैं? 108। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है? यानी मेन 108 में से मेन उपनिषद कितने हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 108 में से 13 उपनिषद ऐसे हैं जो मेन उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, उपनिषदों में मुख्य रूप से किसकी व्याख्या की गई है? उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई है? इस चीज़ का आपको, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों में जो है दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? ये चीज यानी किस संहिता में जो है स्त्री का सबसे गिरी हुई स्थिति को बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मैत्रेयी संहिता, काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता या फिर वाजसनेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी संहिता में स्त्री का एकदम गिरा हुआ रूप को दिखाया गया है।
जो पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का स्पष्ट उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सभी का उल्लेख जो है वो आपके मिलता है जावालोपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी, 91 का ऑप्शन नंबर बी, जावालोपनिषद में जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का आपको वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो किसे माना जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर पराशर स्मृति। क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर जो है आपका मनु स्मृति। मनु स्मृति को जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, नारद स्मृति से किस योग के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से आपको जो है गुप्त योग के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त योग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो आपके वेदांग जो हैं वो आपके 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। 6 वेदांग हैं, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। वेदों की भली बात समझने के लिए वेदांग कितने आपके बताए गए हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूत्र साहित्य में सबसे प्राचीन किसे माना गया है? तो सबसे प्राचीन सूत्र साहित्य जो है आपका वो है गौतम धर्म सूत्र, जो है सबसे प्राचीन सूत्र साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, गौतम धर्म सूत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण जो है आपको वो मिलता है पुराणों में। किसमें? पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध सटीक तरीके से जो है आपका पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को जो है पुराणों का रचयिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 97, पुराणों की कुल संख्या कितनी है और कितनों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो आपकी है 18, यानी 18 पुराण हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 91, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश है। क्वेश्चन नंबर 99 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है आपका वो संबंधित है सतवाहन वंश से। ऑप्शन नंबर बी 99 का जो है राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो आपका है वो संबंधित है आपके गुप्त वंश से। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। यानी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर आपसे एक बार निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें, कमेंट करें
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।